किसानों के हित में केंद्र सरकार का फैसला। मूंग, अरहर और धान समेत 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। बढ़ी हुई कीमतों पर फसल बेच पाएंगे किसान। बड़े स्तर पर किसानों का होगा फायदा। तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। धान की एमएसपी 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अब मूंग की एमएसपी 8558 रुपए प्रति क्विंटल। पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र के इस फैसले पर उन्हें बधाई दी है और कहा कि ये किसानों के सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया कदम है। केंद्र सरकार कस्टम मिलिंग का हर साल 23,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार को देगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के समय ये स्थिति नहीं थी। कांग्रेस अपने शासनकाल में भूल गई थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को हित में रखते हुए न केवल बड़े फैसले लेते हैं बल्कि हर साल किसानों को नई सौगात देने का काम करते हैं। प्रति वर्ष अब किसानों को छत्तीसगढ़ में 23,000 करोड़ रुपया यानी 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से यदि देखा जाए तो केंद्र से प्राप्त होगा। यानी 23,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की राशि मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के समर्थन में दिया जाता है। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल थी तब तो वो भूल गए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। उनके 10 साल की तुलना करें और अभी की मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ। 14-15 में 1300 से बढ़ के 2183 रुपया हो गया। ये अपने आप में मोदी जी के किसानों के लिए जो वादा किया था उसकी उपलब्धि रही है और ये लगातार हर साल वृद्धि होती रही। मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्थिति नहीं थी। केंद्र के इस निर्णय पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को खुलेआम मंच पर डिबेट करने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वह खुले मंच पर डिबेट कर ले कि उनके 9 साल और मोदी जी के 9 सालों में किसका कितना एमएसपी बढ़ा है। अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र के इस फैसले को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी में इतना इजाफा ना काफी है। वहीं मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती को स्वीकारते हुए कहा कि वे मंच बता दें, डिबेट के लिए तैयार हो। मुख्यमंत्री ने कहा पेट्रोल, डीजल, कृषि यंत्र, रासायनिक उत्पाद इन सभी में इजाफा हो गया, लेकिन किसानों की एमएसपी में इजाफा ज्यादा न करना इनकी किसान विरोधी मानसिकता को स्पष्ट करता है। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ा है 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दे। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है। एमएसपी में इजाफा कर एक तरफ जहां केंद्र सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन्हें किसान विरोधी मानसिकता की सरकार कह रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या केंद्र के इस फैसले से किसान वाकई खुश है या एक बार फिर किसान खुद को सियासत का शिकार ही महसूस कर रहा है। किसान किसके साथ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ING 24 के लिए रायपुर से
ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो किसानों के हित में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। कई फसलों की एमएसपी में इजाफा किया गया है। केंद्र के इस फैसले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। एमएसपी बढ़ने पर किसानों को कितना फायदा? क्या एमएसपी किसानों के लिए सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा? केंद्र के फैसले पर छत्तीसगढ़ सरकार को ऐतराज क्यों? एमएसपी बढ़ने से किसान कितने खुश, कितने नाखुश? आगामी चुनाव में क्या बीजेपी को मिलेगा फायदा? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। IND24 में हमारे साथ जो तीन मेहमान जुड़ रहे हैं, तीनों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं और अभय नारायण राय जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उचित जी से। उचित जी, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि एमएसपी तो आपने बढ़ा दी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं उनकी बातों जो रख रहे हैं, मैं लेकिन केवल गुहार पॉइंट्स पे जाना चाहूंगा कि गुहार पॉइंट्स पे जो आपने बातें रखी वो बिल्कुल वजह की बहुत वाजिब बात है जी। और जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं वो भी बहुत वाजिब बात है कि देखिए, ये आप अगर इसको नीचे स्तर पे आप देखें कि 1 रुपए 43 पैसे प्रति किलो बढ़ा है, 1 रुपए 40 पैसा मोटा मोटी आप इसको मान के चले, तो इनपुट कॉस्ट पे चर्चा क्यों नहीं होती? कभी कोई सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इनपुट कॉस्ट पे क्यों सवाल नहीं उठता? 2018 के दाम से आपका वादा था जी, 2022 में आप किसानों की आय डबल करेंगे। आज 2024 तक शुरू हो जाएगा, तब भी डबल नहीं हो सकती। सवाल ये उठता है कि उसका डबल किस समय से आप जोड़ रहे हैं? दिव्यांशु, 2018 से डबल करेंगे जी, कि जब 22 या 23 की जो सिचुएशन है उससे डबल करेंगे? हकीकत यह है कि 7% ये केवल और केवल हर साल किसानों को इस माह में, जून और जुलाई के माह में हर बार किसानों को एक महंगाई भत्ता स्वरूप बढ़ा दिया जाता है। ये वही है जैसे कर्मचारियों को और अधिकारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, सरकारी लोगों को ये वैसे ही बढ़ रहा है। हकीकत ये है, वास्तविक बात ये है कि जो स्वामीनाथन कमेटी की बातें हैं उसको कॉस्टिंग को लेना चाहिए, वो अभी तक कोई नहीं लेती। इनपुट कॉस्ट पे चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं होती। 7% आप इजाफा कर रहे हैं जी। ग्राउंड जीरो में जब किसानों से बात करें तो आप मिनिमम 14% चीजें उनकी लागत बढ़ जाती है जी। एक होता क्या है कि ये कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी को भी समझे देंगे। ये कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी ये है कि जैसे ही आप उनकी कीमत को आप ज्यादा बढ़ाते हैं, वैसे ही जो बीज के, रसायन के, केमिकल, यूरिया के, पेट्रोल के पिछले दरवाजे से उनकी चीजें लागत को लेके चले जाते हैं, तो उनको फायदा मिलता है 7% का, 14% का नुकसान मिलता है मार्केट से। ये बात हम लोग जमाने से देखते आ रहे हैं कि अगर जो बीज उनको मिलने थे 45 रुपए किलो, उस कंपनी ने 20% भाव बढ़ा दिए जी। वो 53 रुपए में उसको मिलने लगे, 54 रुपए में मिलने लगे, जो 45 रुपए में मिलते थे। डीजल की कीमत पे जब चर्चा करें तो ये चीज ये क्यों नहीं बता रहे कि हमने 100 रुपए बढ़ाया जी, ये बता रहे 143 रुपए बढ़ाया, तो 100 रुपए चर्चा क्यों नहीं करते? डीजल को आप जो है डीजल पे आप प्रति लीटर बढ़ाते हैं, ये प्रति लीटर 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए बात करते हैं। लेकिन ये भी किसानों की बात होती तो क्विंटल और टन पे बात करने लगते हैं। तो उसको भी आप बताइए ना, कि बोलिए ना कृषि मंत्री जी कि हमने 100 रुपए बढ़ाया है। 100 रुपए से क्या हो किसान को? किसान की ऑटोमेटिक जो मार्केट का ग्रोथ है, जो महंगाई का ग्रोथ है, उस पर भी तो चर्चा हो। वो चर्चा क्यों नहीं होती? स्वामीनाथन कमेटी के अगर वास्तविक चर्चा हो तो वो जो C2 बोल रहे हैं कि उसको लागत का, तो लागत कौन डिसाइड करेगा? लागत किस समय की डिसाइड की जाएगी? प्रवक्ता राय साहब भी बैठ रहे हैं कि लागत उस वक्त की डिसाइड होनी चाहिए ना जिस वक्त वो लगा रहा है। अगर बात आज हम जून 2023 में कर रहे हैं तो लागत भी जून 2023 पे चर्चा होनी चाहिए ना कि लागत क्या है। आप 2018 से कंपेयर करेंगे इसको,
तो वैसे भी महंगाई भत्ते की बात करें तो वैसे भी उसकी चीजें 7% से बढ़ रही थी, बाजार उसको 16% से उसके पीछे से हाथ से खींच ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस, चेक एंड बैलेंस में गड़बड़ है जो दिव्यांशु। चलिए ठीक है, मतलब आपका मानना यह है कि कहीं ना कहीं बैलेंस में गड़बड़ है। हमारे साथ चर्चा में रविंद्र जी भी जुड़ गए। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं अभय नारायण राय जी से। अभय जी, आपने उचित जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस की स्थिति है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जी, जिसको केंद्र सरकार समझने को और मानने को तैयार नहीं है। 2014 के पहले जब सरकार में नहीं आए थे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी घूम घूम के देश में कहते थे कि किसानों को लागत के 1.5 गुना, जो उनकी लागत आज रहेगी उसके 1.5 गुना और उनकी आय दुगनी हो जाए जी, ये हम व्यवस्था करेंगे। और बड़ी बड़ी बातें किसानों के समर्थन में किए। आज जो 10 साल में वृद्धि हुई है वो टोटल 823 रुपये की, 1310 रुपये 13 में था, 1360 रुपये था, 2183 रुपये हो गया, मतलब एवरेज 82 रुपया। 143 का ढिंढोरा पीट रहे हैं, 10 साल का एवरेज 82 रुपया है जी। इन्होंने 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 19 में चुनाव था तो 200 रुपया बढ़ाया था, आज फिर 23-24 में चुनाव है तो 143 रुपया बढ़ाया है जी। और वहीं जो वृद्धि हुई है, आज डीजल में 78% की वृद्धि है, बिजली में 77% की वृद्धि है जी, पोटास और खादों में 112% की वृद्धि है, डीएपी में 22% की वृद्धि है। तो जो उचित शर्मा जी कह रहे हैं कि आज की लागत क्या है और आज का दर क्या है, गिरिराज सिंह जी डिबेट करें बाद में मुख्यमंत्री जी से, गिरिराज सिंह जी बयान बाद में जारी करें, आपके चैनल पे आके बैठ जाएं और बता दें कि आज प्रति एकड़ लागत क्या है और प्रति एकड़ मार्केट में क्या भाव बिकेगा और उससे किसान को क्या फायदा है जी। छत्तीसगढ़ की सरकार 18 में 2500 रुपया कुंटल समर्थन मूल्य देने की बात करती है, देती भी है पहले साल जी, और उसके बाद केंद्र की सरकार कहती है कि आप समर्थन मूल्य जो केंद्र से जारी हुआ है उससे 1 पैसा अधिक देंगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। उस पैसे को हमको राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बैलेंस पैसे को देना पड़ रहा है। 2500 रुपया पाने के बाद भी आज किसानों की क्या स्थिति है, इसकी चिंता भाजपा नहीं कर रही है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। आज 25 लाख 15 लाख से 25 लाख किसान हो गए जी। जो 56 लाख टन धान था वो 1 करोड़ 7 लाख टन तक उत्पादन चला गया, रकबे में वृद्धि हो गई। तो जब किसान की आय में वृद्धि होगी, किसान समृद्ध होगा तो किसानी भी समृद्ध होगी। लेकिन केवल ढिंढोरा पीटने के लिए, किसानों की बात करने के लिए, और जोशी जी वही सरकार है जी जिसने किसान नीति बनाया था, उस किसान नीति का विरोध हुआ, सैकड़ों किसान मारे गए, तब जाके उत्तर प्रदेश के चुनाव के डर से उस किसान नीति को इन्होंने वापस लिया। अगर वापस नहीं लिए होते तो पता चलता कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बची। तो 23 और 24 में किसान इनके अपने एमएसपी की बात बताएंगे, लेकिन किसानों की अगर चिंता करना है तो किसान बन के चिंता करना होगा, किसान संगठनों से बात करनी होगी, लागत मूल्य निकाल के उसके 1.5 गुना के बाद एमएसपी लाएंगे और 2 गुना आय करेंगे। इन बातों को आपने किया था, जवाब दें। चलिए ठीक है, मैं जवाब किसान जवाब पूछेंगे, मैं जवाब लेता हूँ। वो 2 गुनी आय कहाँ गई, वो 1.5 गुना लागत देने की बात कहाँ गई। तो मैं रविंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। रविंद्र जी, जो थोड़ी देर पहले अभी जो बात अभय जी कह रहे थे कि जिस तरीके से जो उनके समय में यानी कि कांग्रेस के टाइम पे जो एमएसपी में वृद्धि हुई और आपके समय में जो वृद्धि हुई है उसमें काफी अंतर दिखाई देता है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल अंतर दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार में धान पे 200 रुपए की वृद्धि की जी। कभी मनमोहन सिंह की सरकार में, कभी कांग्रेस की सरकार में 50 रुपए से 60 रुपए की वृद्धि इन्होंने किया नहीं। इनको 60 के आगे का पहाड़ा या गिनती आती नहीं थी। 200 रुपए की वृद्धि एक बार में सबसे ज्यादा भारत में किसी ने किया तो हमने किया। अभी भी 143 रुपए की वृद्धि की है हमने, और जब गवर्नमेंट गई थी 2013-14 में तब 1310 रुपया था धान का, आज 2040 रुपए है। मैं अभय नारायण जी को सुन रहा था, बोल रहे थे 1.5 से 2 गुना देना था लागत का। अभी 1 एकड़ खेती में कितना लागत लगता है बता दे, बैठे बैठे बता दे।
कि 1 एकड़ धान का उत्पादन करने में कितना क्विंटल धान का उत्पादन होता है और कितनी की लागत की होती। कहना बहुत आसान है, 1.5 गुना 2 गुना, मुझे लगता है 2 गुना भी मिल रहा होगा तो कौन जानता है। और छत्तीसगढ़ की सरकार में देखिए, आप लोगों की एक बुराई है कि सुनते नहीं है। जब आप लोग तो सुन लीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, अब रही बात, सुनिएगा, हम प्रतिवर्ष अब मैं इसके साथ साथ और अन्य चीजों पे आता हूँ। MSP पे लगभग उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी बिल्कुल। अब एक चीज और बता रहा हूँ, यूरिया पे 647 रुपए के आसपास अपने को प्रति बैग मिलता है और उसमें सब्सिडी कितनी है? 267 रुपए। 2126 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी है। DAP 2461 रुपए की हम सब्सिडी देते हैं, 1350 रुपए में वो मिल रही है। 4000 उसकी कास्टिंग आती है। इसी तरह NPK में 734 सब्सिडी दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देंगे? आप सुन लीजिए पहले। आप सुनते क्यों नहीं है? केवल MSP में वृद्धि नहीं कर रहे, 200%, 300% यूरिया में भी हम और क्या कहते हैं NPK में, और इसमें छूट दे रहे हैं किसानों के लिए। जबकि अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, युद्ध छिड़ा हुआ है, एक भी हमारा जो रॉ मटेरियल होता है फर्टिलाइजर्स का इंडिया में नहीं बनता है, बाहर से होता है। फिर भी हम 300 से 400% का उनको सब्सिडी दे रहे हैं। 1,08,000 करोड़ सब्सिडी है 2023-24 के लिए, फिर भी बोलते हैं कि ये ज्यादा करते हैं। चलिए, 1,08,000 करोड़ रुपए सब्सिडी ओनली फर्टिलाइजर पे। अभय नारायण जी सोचिए आप क्या कह रहे हैं, आप इसका आकलन कर लीजिए, फिर आपको दुगना और तिगुना का लाभ मिल जाएगा। कम से कम भ्रम तो मत फैलाइए। चलिए ठीक है, मैं अभय जी आपके पास वापस आऊंगा। उचित जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। उचित जी, अभी जो रूस और यूक्रेन युद्ध की बात रविंद्र जी ने कही है, क्या वाकई में उसका असर पड़ा है कॉस्ट पर? कॉस्ट में पड़ेगा, वो तो इंटरनेशनल मार्केट से वो वेरी करता है, तो डेफिनेटली वो तो पड़ेगा ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो है आप यूरिया की तरफ इतने सब्सिडी में दे रहे हैं, यंत्र इतने सब्सिडी में दे रहे हैं, तो शुरुआत से चलते आ रही थी और हर चीज का ग्रोथ हुआ। अगर ये कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो फिर इनको ये भी बताना चाहिए कि इनका बजट पिछली बार क्या था, 14 साल पहले बजट क्या था, उससे कितने % कृषि में दे रहे हैं। तो ये फैक्ट एंड फिगर जमाने के बाद चेंज हो जाता है। जो 10 साल बाद वो प्रधानमंत्री आएगा, उसके वक्त जो है आर्थिक स्थिति रहेगी वो इनसे डबल रहेगी। तो क्या कोई भी बैठे, ये चीजें बढ़ती है, आप इसको डी ग्रोथ नहीं कर सकते, बढ़ती है। सब्सिडी का फिगर भी हमेशा बढ़ता ही है, किसान बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो सब्सिडी का फिगर बढ़ेगा। एक बात लेकिन ये भी है कि हमारा बजट भी तो बढ़ रहा है। आप बजट से कंपेयर कीजिए कि बजट का कितने % आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो मायने रखता है, फिगर मायने नहीं रखता है कितने % आप सब्सिडी दे रहे हैं। और ये बात किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे हम इतने चर्चा कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को बोला कि अगर आप उनका क्या टेस्ट ले रहे हैं कि 1 एकड़ में कितने क्विंटल होता है, 1 एकड़ में क्या क्या लागत आती है, हम बताते हैं आपको, हमसे भी चर्चा कर लीजिए। हम अगर रविंद्र जी कोई वरिष्ठ है, सज्जन है, उनसे चर्चा करके आप टेस्ट ले रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि खरीफ की फसल का आप नाम बता देंगे कितनी फसल होती है, फिर आप क्या बोले, और रबी की फसल कितनी होती है, कितने चीजों में दाम बढ़े आप बता सकते हैं? जी रविंद्र जी ये जवाब दीजिए। पूछिए खरीफ की फसल क्या होती, कब होती है, बताइए आप। जी रबी की फसल बता दीजिए कब होती है। अक्टूबर से जो होता है दिसंबर में, वो खरीफ की फसल। आप कितने दाम बढ़े, कितने दाम किसमें बढ़े, और खरीफ की फसल के लिए बढ़े कि रबी की फसल के लिए बढ़े? ऐसे टेस्ट नहीं लेते रविंद्र जी। नहीं, मैं वैसे टेस्ट ले ही नहीं रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा। आप प्रवक्ता की बातों का सम्मान कीजिए। मैं चर्चा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये आप भी सम्माननीय व्यक्ति है, बड़ी पार्टी के, एक ज्ञान की चीजें हम भी बात करें, आपकी बात करें, हमारे दर्शक जो हमको सुन रहे हैं उस पर हम चर्चा करें। हम एक दूसरे का टेस्ट लेने लगेंगे यहाँ पे कि दिव्यांशु जी कितने ज्ञानी है, प्रवक्ता राय साहब कितने ज्ञानी है, रविंद्र कितने ज्ञानी, इसलिए नहीं बैठे। हम किसानों को भला कैसे हो सके उस पर चर्चा के लिए बैठे हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो चीज है, आज गुहार के जो पॉइंट है उससे हम इतर ना जाए। गुहार के पॉइंट में चर्चा होगी तो किसान का भी भला होगा। भूपेश बघेल की अपनी बातें हैं, गिरिराज सिंह की अपनी बातें हैं, हम उस पर चर्चा करें तो शायद हमारे किसानों को फायदा होगा। आगे की कौन सी नीति पे हमको चलना चाहिए, कहीं कम होती है तो राज्य सरकार से मांग भी नहीं चाहिए, राज्य सरकार से और मांगे भी कि अगर कहीं चीज कमी हो रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा उचित जी। चलिए, मैं कुछ थोड़ा सा एक डेटा मेरे पास है वो मैं शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं एक सवाल लूंगा अभय जी से। ये जान लेते हैं कि किस फसल पे कितनी MSP बढ़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि धान, सामान्य धान पर 143 रुपया बढ़ा है, धान ग्रेड A पर 143 रुपया बढ़ा है,
हाइब्रिड ज्वार पर 210 रुपया बढ़ा है, बाजरे पर 150 रुपए, रागी पे 268 रुपए, मक्के पर 128 रुपए, अरहर पे 400 रुपए, मूंग पे 803 रुपए, उड़द पे 350 रुपए, मूंगफली पर 527 रुपए, सूरजमुखी के बीज पे 360 रुपया बढ़ा है और सोयाबीन के पीले पे 300 रुपए और सनफ्लावर सीड पे 360 रुपया बढ़ा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि दाम बढ़ने से किसानों को वाकई में फायदा हुआ है या नहीं है, और किसान खुश हैं या नाखुश हैं? अभय नारायण जी, आप इसका जवाब दीजिए। जोशी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहले तो मैं बता दूं कि 10 साल में, मनमोहन सिंह के 10 साल में 142% की वृद्धि हुई थी जी, और मोदी जी के 10 साल में केवल 60% की वृद्धि हुई जी। 19 में 200 रुपया दिए थे, जिसको आरपी सिंह जी याद दिला रहे थे, क्योंकि वो साल चुनाव था। पहले मैंने अपने उसमें कहा। अब जो दूसरी बात आपने कही कि किसानों का फायदा, सरकारें एमएसपी डिक्लेयर कर देती हैं, लेकिन एमएसपी पे खरीदी कितनी होती है, ये छत्तीसगढ़ मॉडल से देखना चाहिए। बिल्कुल। क्या एमएसपी का 2183 रुपये में धान यूपी में खरीदा जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश में खरीदा जा रहा है? अब मैं भी कहूं कि आरपी सिंह जी नाम बता दें कि मध्य प्रदेश में कितनों किसान का धान एमएसपी पे खरीदा गया? खरीदी नहीं हो रही है। आपने एमएसपी डिक्लेयर कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कोई खरीदी नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ 15 कुंटल खरीद रही थी, अब 20 कुंटल खरीदेगी, इसकी गारंटी है। तो किसान तो ये गारंटी चाहता है, किसान तो विश्वास चाहता है। और 2023 में लागत मूल्य क्या है, 2023 में समर्थन मूल्य क्या है, इसकी तुलना किसान चाहता है। हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनाना है, सारी बातें आप कर लें, लेकिन अगर आपका किसान समृद्ध नहीं है तो सारी बातें बेकार हैं। ये छत्तीसगढ़ में सिद्ध हो रही है कि 2018 के बाद किसान के जेब में पैसा जा रहा है तो बाजार भी गुलजार है। किसान के जेब में पैसा जा रहा है तो उनके लड़के डॉक्टर और इंजीनियर और वैज्ञानिक बन रहे हैं। किसान के जेब में अगर पैसा जा रहा है तो आज किसान घर परिवार सब बना रहा है। ईट, सीमेंट, छड़, रेत सबकी बिक्री हो रही है। आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझे। 2183 रुपये बढ़ाना था, बात ही नहीं है। 2183 रुपये में कितनी खरीदी, कहां की सरकारें कर रही हैं, वो महत्वपूर्ण है। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि ये बता दें कि भाजपा शासित राज्यों में कितनी जगह कितने कुंटल और कितने धान की खरीदी हुई। चलिए आपकी बात पर जल्दी से हम एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। जी जी जी, रविंद्र जी, जल्दी से अपनी बात पूरी। अभी अभय नारायण जी डाटा दे रहे थे, मैं कह रहा हूं 2009 से 14 के बीच मात्र 3 लाख करोड़ की धान खरीदी हुई है, और 2014 से 23 के बीच 9 लाख करोड़ की धान खरीदी हुई है इसी छत्तीसगढ़ से। हम इनसे 3 गुना ज्यादा खरीदे धान का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और सुन लीजिए, 1,10,00,000 करोड़ मीट्रिक टन जो धान खरीदी होती, 1.10 लाख मीट्रिक टन, उसका 90% केंद्र सरकार खरीदती है, 10% ये खरीदते हैं। और एमएसपी में जो खरीदी करती है ना, अब देखिए फिर बोलने नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ होगा। आप सुन लीजिए कि 90% केंद्र सरकार खरीदती है आपके धान का जितना, और 3 गुना हमने दिया हुआ। आप बता दीजिए। ठीक है अभय नारायण जी, अभय जी, रविंद्र जी, उचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के जो खींचतान मची हुई है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर एमएसपी बढ़ने से वाकई में किसान को फायदा होगा या नहीं। ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।